फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में भूगोल के 55 प्लस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जहां पर चट्टानें, ज्वालामुखी, भूकंप, महाद्वीप, पर्वत श्रेणियाँ, पठार, घाटियां आदि संबंधित आपके क्वेश्चन हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन आपका जो कि चट्टानों से पहला क्वेश्चन कह रहा है, बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह कैसे बनती है? ऑप्शन राइट सी हो जाएगा, पानी के नीचे बनती हैं। क्यों बनती हैं? तो देखिए, मरुस्थल में तो बनेंगी नहीं परतदार, ठीक है ना। गर्मी से, अगर गर्मी की बात करें, ताप और दाब से, तो आपके रूपांतरित हो जाएंगी। पहाड़ के ऊपर आपके तो परतदार बन नहीं सकती हैं, अर्थात ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा, पानी के नीचे बनती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, यहाँ पर कह रहा है, इनमें पुरानी जीवाश्म बहुत कम होते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। दूसरा आपसे कह रहा है कि वे जल के लिए सरंध्र होती हैं। ये भी गलत आपका बात है। और तीसरा आपसे कह रहा है कि वे क्रिस्टली तथा अक्रिस्टली दोनों ही होती हैं, अर्थात ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा कि जो भी अग्नेय सेल होती हैं वो आपके पत्थरों के रूप में क्रिस्टली और अक्रिस्टली दोनों रूप में ही पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अधोलिखित अर्थात नीचे लिखी कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो जीवाश्म किस प्रकार के चट्टान में नहीं पाए जाते हैं? ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर, ग्रेनाइट, अर्थात ग्रेनाइट में आपके किसी भी प्रकार के जीवाश्म नहीं बनते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है? अर्थात यहाँ पर ऑप्शन आपको खाली स्थान बनना है कि रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किस प्रकार के शैलों से होती है, किस प्रकार के चट्टानों से होती है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, अग्नेय तथा तलछटी दोनों से होती है, ठीक है। अर्थात कह सकते हैं जो अग्नेय शैल होती है और तलछटी, या कह सकते हैं रूपांतरित, इनमें ताप और दाब जब मिलाते हैं तो आपकी रूपांतरित या कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? रूपांतरित, तो देखिए, आपका जो संगमरमर है ये तो रूपांतरित आपका होता है, क्योंकि जो चाक होती है, ठीक है, चाक होती है, उसका जो परिवर्तन होता है संगमरमर में हो जाता है, ठीक है ना। और आपका जो क्वार्टज होता है, अर्थात जो बलुआ पत्थर होते हैं या छोटे छोटे कण होते हैं, उनका ताप और दाब परिवर्तन होकर क्वार्टज बनता है, ठीक है। जो बालू होती है उसका आपका क्वार्टज बनता है, जो कि आपकी रूपांतरित हो जाएगी। वैसे आपकी स्लेट है, ठीक है, स्लेट भी आपकी कैसी होती है, एक आपकी रूपांतरित में आती है। और आपका जो डी नंबर है ग्रेनाइट, ये ग्रेनाइट आपकी आग्नेय शैल होती है, तो ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग ज्वालामुखी संबंधित क्वेश्चन, जो कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो याद रखना, जो ज्वालामुखी होती है उसमें सबसे ज़्यादा जो आपकी गैस निकलती है, जलवाष्प निकलती है। क्या निकलती है? जलवाष्प निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के अंदर जो पिघला पदार्थ होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बोलते हैं मैग्मा, ठीक है, मैग्मा। मान लीजिए आपका यह ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी के नीचे आपका जो भरा होता है उसे मैग्मा कहते हैं। जैसे ही ये बाहर निकलता है और धीरे धीरे ठंडा होकर जमने लगता है, उसे हम लोग लावा कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका कह रहा है पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या बोलते हैं? मैग्मा बोलते हैं। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं? अर्थात जो लावा होता है ठोस होने के बाद वो पृथ्वी के अंदर ही चट्टानें निर्मित कर देता है, इस प्रकार की चट्टानों को क्या कहते हैं? तो उनको बोलते हैं प्लूटोनिक चट्टानें। क्या बोलते हैं? प्लूटोनिक चट्टानें। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। तो ज्वालामुखी आपके किस सागर में, अर्थात ये ज्वालामुखी कहाँ पर उद्भव नहीं होते हैं? तो ये आपकी जो होते हैं कहाँ पर? बाल्टिक सागर में, ठीक है, बाल्टिक सागर में आपके ज्वालामुखी नहीं होते हैं। और एक आपका महाद्वीप है जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में किसी प्रकार के ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं। आपके भारत की बात करें तो भारत में आपके दो ज्वालामुखी हैं, एक आपका प्रसुप्त ज्वालामुखी जिसे बोलते हैं नारकोडम, और एक आपका सक्रिय ज्वालामुखी है जिसे बैरन
ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपके दोनों ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है माउंट एटना है, माउंट एटना है तो ये आपका क्या है, एक प्रकार का ज्वालामुखी है। कैसा है, ये आपका ज्वालामुखी है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ पर स्थित है। ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में पूछा गया है, ठीक है ना। तो माउंट सेंट हेलेंस है ये आपका ज्वालामुखी कहाँ पर पड़ता है। ऑप्शन राइट होगा डी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में ज्वालामुखी पर्वत आपका माउंट सेंट हेलेंस पड़ता है। नेक्स्ट कह रहा है मौना लोआ, मौना लोआ जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है और ये आपका कहाँ पड़ता है, ये आपका है हवाई द्वीप। हवाई द्वीप से एक क्वेश्चन बनता है कि प्रशांत महासागर का चौराहा किसे बोलते हैं, तो आपके हवाई द्वीप को ही बोलते हैं, जो कि अमेरिका के अधिकार में है आपका हवाई द्वीप, ठीक है ना। यहाँ पर एक पॉइंट आता है अलास्का, तो अलास्का कभी रूस का भाग हुआ करता था, लेकिन अमेरिका ने इसे खरीद लिया और ये आपका अमेरिका का भाग होने लगा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मौना लोआ उदाहरण है। अभी उसी क्वेश्चन जो आया था वही है कि मौना लोआ जो है एक प्रकार का सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा है, सक्रिय ज्वालामुखी है मौना लोआ, जो कि आपके हवाई द्वीप में है। नेक्स्ट कह रहा है अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। तो ये कहाँ पर आपका है, जो अफ्रीका में है आपका माउंट किलिमंजारो, जो कि आपका एक शांत ज्वालामुखी है। ये है कहाँ पर, आपके किस देश में पड़ता है। 153 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी नंबर, तंजानिया में, ठीक है। कहाँ पर है, तंजानिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है किलिमंजारो है एक, तो किलिमंजारो आपका क्या है, ये आपका एक ज्वालामुखी है, ठीक है, क्या है, ज्वालामुखी। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, ठीक है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ तो किसे बोलते हैं, एक लिपारी द्वीप पड़ता है यहीं पर, तो आपका वहीं पर स्थित है आपका कौन सा, स्ट्राम्बोली, ठीक है, स्ट्राम्बोली में आपका लिपारी द्वीप पड़ता है। तो इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ क्यों बोलते हैं, तो देखिए आपका जो भूमध्य सागर है, मान लो ये भूमध्य सागर है, तो ये जो आपका है कौन सा, स्ट्राम्बोली, ये काफ़ी दूर तक फैला हुआ है और इसमें हमेशा आपके लावा वगैरह निकलता रहता है। इस कारण आपके भूमध्य सागर में क्या है, प्रकाश होता रहता है। इस कारण से इसे बोलते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी 156 का ऑप्शन राइट हो जाएगा किलामू। कौन सा है, किलामू। पड़ता कहाँ पर आपका, तो किलामू पड़ता है आपका हवाई द्वीप में। कहाँ पड़ता है, हवाई द्वीप में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है रिएक्टर पैमाने का उपयोग होता है नापने के लिए, अर्थात क्या मापने के लिए रिएक्टर पैमाने का उपयोग करते हैं। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर पैमाने का प्रयोग करते हैं। देखिए जो आपका रिएक्टर पैमाना होता है उसमें 9 डिजिट होते हैं, अर्थात आपके यहाँ से कह सकते हैं 0 से लेके 9 तक आपकी स्केल होती है, वहाँ पर आपके बने होते हैं 9 स्केल की आपकी बनी होती है। जो आपकी स्केल होती है उससे आपकी भूकंप की तीव्रता मापते हैं और प्रत्येक 1 पॉइंट बढ़ने पर उससे 10 गुना ज़्यादा विनाशकारी आपके भूकंप आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है सेस्मोमीटर मापता है। तो जो सेस्मोमीटर होता है वो क्या मापता है, आपका भूकंप मापता है, ठीक है, क्या मापता है, भूकंप मापता है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित शब्दों में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है। तो जो सुनामी शब्द है ये किस भाषा से, 159 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, जापानी। अर्थात जो सुनामी लहरें होती हैं ये समुद्र के ऊपरी हिस्से में चलती हैं और उन्हीं के तटों के नाम से इसको जापानी शब्द भी दिया गया है नाम। नेक्स्ट कह रहा है आपसे महाद्वीपीय अर्थात भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका कारण है, ये कारण ये है कि जो आपकी प्लेट है अर्थात प्लेट टेक्टोनिक क्रिया, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक क्रिया अर्थात जो प्लेटें होती हैं उनके टकराने की वजह से ही आपका भूकंप वगैरह आता है। जैसे कि आपकी भारतीय प्लेट एशियाई प्लेट की तरफ उत्तर की ओर अर्थात आपकी 5 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं जो कि महाद्वीप से संबंधित क्वेश्चन आपका आ गया है कि निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपीय क्षेत्र के अनुसार सबसे बड़ा है, अर्थात सबसे बड़ा महाद्वीप आपसे पूछा है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप आपका इनके अकॉर्डिंग आपका कौन हो जाएगा, अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका। वैसे आपका जो सबसे बड़ा होता है एशिया, फिर अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, फिर इसके बाद आपका कौन सा होता है
आपका अंटार्कटिका होता है, फिर यूरोप, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे बड़ा आपका एशिया और सबसे छोटा आपका ऑस्ट्रेलिया। लेकिन इस ऑप्शन में आपको कौन लगाना है? अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्न में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो अभी हमने बताया था कि कौन सा है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप। तो विश्व के सबसे छोटे महाद्वीप जो कि आपको छोटे से क्रम में आपको लगाना पड़ेगा। तो इसमें आपका जो ऑस्ट्रेलिया है और उसके बाद आपका यूरोप, अर्थात सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है, फिर उसके बाद आपका यूरोप, फिर इसके अगर होता तो आपका हो जाता अंटार्कटिका, फिर दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, मतलब विपरीत क्रम हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नांकित महाद्वीपों में किसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है? तो प्रति व्यक्ति के हिसाब में जो भूमि है वो आपकी कहाँ पर है? सर्वाधिक आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पड़ती है। यहाँ पर आपकी जनसंख्या बहुत ही कम है, लेकिन यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग आपकी देखा जाए तो ज़मीन ज़्यादा है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है? तो सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला आपका ये महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? ए नंबर आपका दक्षिणी ध्रुव अर्थात अंटार्कटिका। ये आपका है जो कि कह सकते हैं कि सर्वाधिक ऊंचाई माध्य वाला है। ठीक है। 65 का ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट कह रहा है आपसे पर्वत चोटियाँ। विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? ये क्वेश्चन आपके पीसीएस एग्जाम 2018 में इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आया था। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा जो नवीन मोड़दार आपके पर्वत हैं। जैसे कि आपका सबसे युवा आपका जो पर्वत है आपका हिमालय पर्वत है, और हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है, ठीक है, समझ गए होंगे, तो वो आपका जो चट्टान है अर्थात ये पर्वत है आपका नवीन मोड़दार है। जैसे कि मान लीजिए आपका हिमालय पर्वत हो गया, वैसे आपका दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वत हो गया, ठीक है ना, और आपका रॉकी पर्वत जो कि आपका उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, ये सभी आपके हैं, ये आपके नवीन मोड़दार ही वाले हैं, और इन्हीं में सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात किया है, ये आपकी है एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत कहाँ पड़ता है आपका? ये दक्षिण अमेरिका में है, और ये ऊपर से कोलंबिया से स्टार्ट होता है और नीचे तक आपका ये एंडीज पर्वत आपकी बनी, अर्थात सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला आपकी एंडीज पर्वत की है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? तो सिंपल से वही क्वेश्चन आपका आ गया। 168 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर दक्षिण अमेरिका में है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि दक्षिणी आल्पास पर्वतमालाएँ स्थित हैं। तो दक्षिणी आल्पास जो पर्वतमालाएँ हैं ये आपका कहाँ पड़ता है? ऑप्शन आपका हो जाएगा न्यूजीलैंड। ठीक है, कहाँ पर है? न्यूजीलैंड में दक्षिणी आल्पास पर्वत की मालाएँ देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट कह रहा है आल्पास पर्वत श्रेणी में से किस देश का हिस्सा नहीं है? अर्थात जो आल्पास पर्वत है इसका विस्तार कहाँ पर नहीं है? तो 170 का ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका इंग्लैंड। अर्थात ये आल्पास पर्वत इंग्लैंड में नहीं है, लेकिन फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी आदि में इसकी पर्वत श्रृंखलाएँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट कह रहा है यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है यूरोप, और यूरोप की जो पर्वत श्रृंखला आपकी है आल्पास, अर्थात आल्पास जो पर्वत है वो यूरोप में आपका काफ़ी बड़ा है, और ये डिवाइड भी बनाता है आपके एशिया से, अर्थात एशिया और अफ्रीका का आपके यूरोप का डिवाइडिंग रेखा भी आपकी आल्पास भी पर्वत बनाता है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं। व्हाइट पर्वत, तो व्हाइट पर्वत आपके कहाँ पर पाए जाते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां हैं। तो ये 3 पर्वत श्रेणियां कौन सी हैं? ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, जो कि आपका बर्मीज, अराकान, योमा पर्वत आपकी हैं, जो कि भारत और म्यांमार के बीच सीमा रेखा बनाती हैं। ठीक है ना, भारत और म्यांमार की सीमा रेखा बनाती हैं। ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ये आपके पड़ती है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, जो कि एक कह सकते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एक मूंगे की चट्टान है, औषधि जो औषध होती हैं वो कलेक्ट आपके हुए हैं। ठीक है ना, तो ये तो आपकी ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है, और खासी, पटकाई और कमाई ये आपकी पड़ती है कहाँ पर? तो आपकी ये मेघालय में पड़ती है। लेकिन ये क्रम के हिसाब में देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा बर्मीज, अराकान, योमा पर्वत आपके जो चाप हैं ये आपके भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है हिमालय का विस्तार
अराकानयोमा जिस देश में स्थित है वह है, तो वह आपका कौन हो जाएगा? अभी आपने पढ़ा था कि ये आपका कहाँ पड़ता है? म्यांमार में पड़ता है, ठीक है, म्यांमार में। नेक्स्ट कह रहा है ब्लैक फॉरेस्ट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका है। और जो ब्लैक फॉरेस्ट है ये आपका पर्वत है, ना कि आपका जंगल है, ठीक है। तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत आपका कहाँ पड़ता है? जर्मनी में। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, जर्मनी में। लेकिन वहीं पर अगर ये हो जाता ब्लैक पहाड़ियाँ, तो ब्लैक पहाड़ियाँ आपकी जो पड़ती हैं वो आपके यूएसए में पड़ती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है ब्लैक पर्वत, तो ब्लैक पर्वत आपका कहाँ पड़ेगा? ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी नंबर, यूएसए में, ठीक है, यूएसए में। नेक्स्ट कह रहा है आपसे ड्राकेंसबर्ग पर्वत स्थित है, तो ड्राकेंसबर्ग जो आपका पर्वत है ये आपका कहाँ पड़ता है? तो जो वर्ग संबंधित है जैसे कि आपका पिट्सबर्ग हो गया, ये सभी आपके कहाँ होते हैं? दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है ड्राकेंसबर्ग, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? एटलस पर्वत, तो एटलस पर्वत जो आपका है ये आपका पड़ता है कहाँ पर? अफ्रीका में। कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में आपका एटलस पर्वत पड़ता है। नेक्स्ट कह रहा है माउंट टिटलिस स्थित है, तो माउंट टिटलिस जो पर्वत है ये आपका पड़ता है कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में, ठीक है, स्विट्जरलैंड में, जो कि सुंदर घड़ियों के लिए आपका जाना जाता है यूरोप में। नेक्स्ट कह रहा है आपसे स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है। और स्पेन और फ्रांस के मध्य जो ये सीमा बनाता है ये पर्वत का नाम है, ऑप्शन 180 का हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर, जो कि पिरेनीज पर्वत है, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है आपसे पठार, पठार कह रहा है कि तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो औसत ऊंचाई यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 181 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, 5 किलोमीटर। अर्थात कह सकते हैं कि 5000 मीटर वाले जो हैं ये आपका पठार है। वैसे आपकी जो पठार होते हैं लगभग 700 मीटर तक होते हैं, 5000 तक नहीं जाते हैं। ये आपका तिब्बत का पठार जिसे विश्व के छत के नाम से जानते हैं ये एक अपवाद है, जिसकी हाइट आपकी कितनी है? 5 किलोमीटर, ये कह सकते हैं 5000 मीटर है, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहे हैं पठार वह स्थित है, पठार पर स्थित नगर, तो पठार पर आपका जो नगर स्थित है ये आपका कौन सा है? तो आपका हो जाएगा मैड्रिड। कौन हो जाएगा? मैड्रिड, जो कि आपका पठार पर स्थित है। नेक्स्ट कह रहे हैं संसार की छत अर्थात रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं? तो अभी हमने आपको बताया था कि संसार की छत के नाम से जो जानते हैं वो किसे जानते हैं? तो आपका 183 कसी पामीर का पठार ये होता है सी नंबर। अब घाटियों संबंधित आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृत घाटी जिसे डेड वैली बोलते हैं में किसका एक उदाहरण है? तो ये किस प्रकार का उदाहरण है? तो आपके 4 ऑप्शन हैं और 184 का ऑप्शन राइट हो जाएगा रिफ्ट घाटी, ठीक है, रिफ्ट घाटी का आपका उदाहरण है। एक घाटी ये है और एक घाटी इसके नीचे है, जब समांतर में एक ऊपर उठी होती है एक नीचे दबी, वो आपकी रिफ्ट घाटी होती है। नेक्स्ट कह रहे हैं मृत घाटी जानी जाती है इसकी, क्यों जानी जाती है? मृत घाटी क्यों कहते हैं? ये इसलिए कहते हैं क्योंकि अत्यधिक उष्णता के कारण ही इसे मृत घाटी बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर 185 का क्या हो जाएगा? ये नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका की डेड वैली अवस्थित है, तो ये डेड वैली अभी आपने पढ़ा कि कहाँ पर है? आपका कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। मतलब जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, जितनी भी प्रकार से पूछे जाते हैं, सभी क्वेश्चन का आंसर आपको देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर पंजशीर घाटी, जो कि हमारा एक टेस्ट सीरीज चलाई गई है आपकी मास्टर टेस्ट सीरीज में, वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज है जो कि मॉर्निंग में आपको दी जाती है। कह रहा है पंजशीर घाटी स्थित है, ये कहाँ पर आपकी स्थित है? ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, अफगानिस्तान में है। कहाँ पर है? अफगानिस्तान में आपकी पंजशीर घाटी स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली, जो कि सिलिकॉन वैली अवस्थित है, कहाँ पर? 188 का ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर कैलिफोर्निया हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है टेलर घाटी स्थित है, तो टेलर घाटी आपकी बहुत बार पूछा गया है। तो टेलर घाटी आपकी जो है 189 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर, ये आपकी अंटार्कटिका में पड़ती है, ठीक है, अंटार्कटिका में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 190 नंबर कि ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में अवस्थित है? और ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है। 190 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट कह रहा है बृहद बेसिन अवस्थित है, तो ग्रेट बेसिन जिसे जानते हैं
तो ग्रेट बेसिन आपका है 191 का ऑप्शन राइट आपका ए नंबर यूएसए में स्थित है। ठीक है, यूएसए में। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राजाओं की घाटी अवस्थित है, राजाओं की घाटी अवस्थित है, ये कहाँ पर आपकी स्थित है? आपको कमेंट करके बताना है कि राजाओं की घाटी अवस्थित है कहाँ पर। आप पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके ऐसे क्वेश्चन से वाकिफ़ होंगे। अगर वाकिफ़ नहीं हैं तो आपको अगले वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर देखने को मिलेगा, जहाँ पर हम लोग काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पढ़ेंगे। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपका जो दिया है, अंधी घाटियाँ पाई जाती हैं, तो अंधी घाटियाँ आपकी कहाँ पर पाई जाती हैं? ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ये नंबर कस्टर्ड आपकी जो प्रदेश होते हैं वहाँ पर आपकी अंधी घाटियाँ पाई जाती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी करिए और कमेंट वाला जो क्वेश्चन दिया उसको कमेंट करिएगा, ठीक है ना। और जो नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे तो आपका प्रदेश, मरुस्थल, घास, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, देश की राजधानी, स्थल और उद्देश्य, ऐसे क्वेश्चन आपको जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।